आज का यहाँ वीडियो क्लास 10th के लिए एक तरह का ब्रह्मास्त्र साबित होगा, क्योंकि आज मैं आपको वो सारे तरीके बताऊंगा। यदि कोई सा प्रश्न आपको नहीं आता है फिर भी एग्जामिनर को आप कैसे अट्रैक्टिव करोगे। अच्छा, आप मेरी बात का विश्वास किस तरह करोगे, तो यहां से देखिएगा, ये है मेरी कोचिंग का रिजल्ट। ठीक है, यहां पर देखिएगा। ठीक है, ये 96.75 है। ठीक है, ये गए वर्ष का ही 91 पॉइंट यानी कि ठीक है 90% है। ये सारे बच्चों ने मेरी कोचिंग से टॉप किया। ये ऑफलाइन, यूट्यूब से नहीं, ऑफलाइन कोचिंग जो आप सब जानते होंगे। ठीक है, जो मेरी कोचिंग से एक टीचर है, इंग्लिश के पढ़ाने आते हैं, वो गवर्नमेंट टीचर है और वो हर वर्ष ठीक है एग्जाम में कॉपी देख जांचने जाते हैं। चलिए, तो उन्होंने जो तरीके बताए, उन्होंने जो कमजोरियां बताई, ठीक है कि ये कमजोरी है बोर्ड की, ठीक है इनको आप कर दोगे तो बच्चे वो टॉप कर सकते हैं। ठीक है, वो तरीके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जैसे मान के चलिए हमारा कोई भाई बच्चा है, ठीक है उसको इंग्लिश ही पढ़ना नहीं आता, फिर भी वो 50 नंबर आराम से लाएगा। देखिए तरीके से, ये पैसेज रहा आपका। ठीक है, पढ़ना नहीं आता, चलिए नहीं पढ़ रहा हूँ मैं भी। इसके बाद में यहाँ से देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, इतना तो थोड़ा बहुत तो पढ़ लेगा। इंदिरा गांधी लिव्ड इन, ठीक है, कमला भवन, नेहरू भवन, आनंद भवन की गांधी भवन। ठीक है, ये ऑप्शन है 4। अब ऑप्शन ढूंढेंगे कैसे, चलिए इस पैसेज में ढूंढिए। यहां से इंदिरा गांधी लिव्ड इन, ठीक है, और इन चारों नाम में से जो भी नाम आ जाए, चलिए पढ़ते पढ़ते जान दें। ठीक है, यहाँ से इंदिरा गांधी, ये लिव्ड इन, ठीक है, यहाँ से इस तरह से उंगली रख के ढूंढना है। ठीक है, ये दे लिव्ड इन, ठीक है, यहाँ आ गया। इन बिग हाउस, इट्स नेम वाज आनंद भवन, पकड़ में आगे लाइन, ये वर्ड आनंद भवन। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, आनंद भवन। मैं तरीके पूरे बता रहा हूं, ठीक है, शांति से देखिएगा, सब कुछ बताऊं। कोई सा क्वेश्चन नहीं आता तो वो भी कैसे लिखना है। वो एट वाट एज इंदिरा गांधी वेंट टू गांधी आश्रम, गांधी आश्रम। ठीक है, एज है ना, उम्र इतना पकड़ में आ गया होगा, उम्र क्या होगी, गांधी आश्रम गई जब। ठीक है, तो यहाँ पर 8 है कि 4 है कि 4 10 है कि 6 है। चलिए इसको भी पकड़ते हैं इस तरह से। यहां से गए आश्रम, आश्रम आश्रम, जहाँ पे नाम आएगा वहीं पर ढूंढेंगे आश्रम। यहाँ पर देखिए समदेन, यहाँ से गए ढूंढ, इस तरह से ढूंढना है बिल्कुल, मैं आपके तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर राजा रानी और आश्रम, आश्रम आश्रम, द एज ऑफ 4। ठीक है, यह एज ऑफ 4, एज मतलब 4 आया है। इंदिरा वेंट टू गांधी आश्रम, ठीक है, यानी कि कितने साल की होगी वो, 4 साल की। ठीक है, ठीक है, गांधी इंदिरा गांधी कितने साल की होगी, 4 साल की होगी। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है थोड़ा सा। गांधी आश्रम वाज एट, ठीक है, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली की साबरमती। ठीक है, तो यहाँ पर गांधी आश्रम वाज एट, तो वापस गांधी आश्रम देखिए, तो वर्ड तो यहाँ पर गांधी आश्रम यहीं पर आया था। देखते हैं अगल बगल उसके आसपास है क्या कहीं। इंदिरा गांधी गांधी आश्रम एट साबरमती, देख लिए यहाँ पर लिखा 8 साबरमती, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा, साबरमती वाला। ठीक है, अगला देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये इसको पढ़िए, प्राइम मिनिस्टर का वर्ड से पकड़ लीजिए, ये शुरू की लाइन में दिया है, वो वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन है, इंदिरा गांधी। तो यहां से आपका मीनिंग ये लिख देना है। ठीक है भैया, 4 नंबर पक्के हो गए, जबकि आपको पढ़ना ही नहीं आता, जब भी पक्के हो गए। ठीक है, घबराइए मत, मेरा जो उद्देश्य यही है कि आप शांति और धैर्य बनाइए, सब कुछ नंबर दिलाऊंगा। ठीक है, रियल पेपर जो है चारों पेपर में बता दिया है, फिर बता रहा हूं मैं। ठीक है, कंप्लीट करिए। अच्छा, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको बहकाऊं, ठीक है, उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना सा, भैया आप अच्छे अंक प्राप्त करो। ठीक है, जो गलत सोचना, गलत भावना जिसके मन में मेरे प्रति है, वो आपकी भावना बदल लीजिए। मैं कभी नहीं चाहूँगा जीवन में कि आपको कम नंबर आए। ठीक है, जब मेरी कोचिंग की यहाँ से देखिए, अब ये मेहनत की वहाँ पर और मेहनत कर रही तो ये परसेंटेज बनी। ठीक है, यदि मैं आपके लिए मेहनत करूँगा, आपकी परसेंटेज बनेगी, तो आप जीवन भर मुझे याद रखोगे कि चलो वहाँ से हम पढ़े थे। ठीक है, कि उस भैया के पास पढ़ के आए थे, उस सर के पास पढ़ के आए थे, कोई भी जो, देखिए मेरे को तो कोचिंग में सब भैया कहते हैं। ठीक है, वैसे मैं टीचर बनना भी नहीं चाहता हूँ। ठीक है, जो कुछ मेरा
उद्देश्य यही है कि देखिए जो कमी मेरी रह गई है, ठीक है, जो मैं पढ़ता था तो मुझे कोई किसी ने सहारा नहीं दिया, जो मेरी कमी रह गई वो कमी आपको ना खटके, ठीक है, इसलिए आप सभी का सपोर्ट कर रहा हूँ। आपका जो प्रति जो मन में विचार हो व्यक्त कर सकते, कोई गाली दे रहा है, कोई थैंक यू भी कह रहा है, कोई जिसको जैसा लगे करने दीजिए, ठीक है। चलिए तो वो आप तो अपनी चीज़ पर आइए, यहाँ पर उद्देश्य से नहीं भटकेंगे। यहाँ से देखिए, विच वर्ड द पेसेज ऑफ मिंट, ठीक है, न्यूली मैरिड मैन, न्यूली मतलब सबसे नया जो शादीशुदा जोड़ा रहता है आदमी का, ठीक है, दूल्हा, तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं नवविवाहित। और नवविवाहित का जो मीनिंग होता है वो ये यहाँ पर दिया है, ये, ठीक है, ये वर्ड है। अच्छा, अब ये कहाँ से ढूंढने के भैया, ये तो एक आधा नंबर का नहीं होगा, बाकी तो 4 नंबर तो आए ना, ठीक है, तो वो दिक्कत आएगी, ठीक है। इस तरह से ये आप दूसरे का ढूंढ लीजिएगा, ठीक है, किसी तरह का भी पैसेज आए कर दोगे कवर अब, ठीक है। नोट्स और टाइटल, नोट्स और टाइटल आपने बनाना सीख ही लिया होगा, सब बच्चों को आता भी है, किसी को नहीं आता है तो आपने इस दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसका तरीका अलग रहता है और सबसे सरल तरीका, यदि ये 2 लाइनें बात करूं, जो लाइन अच्छी लगे उसको नोट्स में लिख देना, जो लाइन आपको जो बार बार आ रहा है वो सब टाइटल बन जाएगा, बस बात खत्म हो गई, ठीक है। ये कर लीजिएगा, इसमें 2 नंबर आएंगे, 4 नंबर नहीं देगा, ठीक है, ये बात पक्की है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, इससे मत करिएगा, ठीक है, ये स्कॉलरशिप वाला कर लीजिएगा, करो तो बस, लेकिन आप ये करिएगा, ये ठीक है, यहाँ से करिएगा ये, ठीक है, बुक बैंक की, और यहाँ पर ब्रदर मैरिज, ये दोनों मैं पीछे ऐड कर भी दूंगा, समझा दूंगा लास्ट में, ठीक है। इसके बाद में वंडर ऑफ साइंस का निबंध कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में ये आपका पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ से आपको, ठीक है, वर्ड लिखने हैं। चलिए ये तो आपने सबने भर ली होगी, ये ग्रामर तो साल भर तो बच्चे पढ़ते ही रहते हैं, हो गया ये कवर, ठीक है। अब ये करेक्ट ऑप्शन है, ये तो आपके, ठीक है, एक साथ यहाँ पर दिए हैं, मैं एक साथ ही बता दूँ, इनके अलावा आज तक रॉन्ग नहीं गया है, परीक्षा दिन से आता है ये चीज़ें, निकाल लेता हूँ पहले मैं इसको थोड़ा सा। चलिए यहाँ से आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, यही प्रश्न आते हैं, ठीक है, जो 4 नंबर के रहते हैं, देख लीजिए, ये 2022 में आता है, ये 2022 में, इसके अलावा रॉन्ग नहीं जाता है, ठीक है। आप कहो तो ठीक है, पहले टिक मार के कर देते हैं, पर लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, समय कम है। यहाँ से देख लीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है और इनके आंसर भी एक साथ मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, ठीक है। यहाँ से देख लीजिएगा, इनके अलावा रॉन्ग नहीं गया है अभी तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद में ये टोटल 50 है, 50 में से 4 आएगा, अब कोई से भी 4 आ सकती, जो मैंने सेट में पहले आपको बता दिए हैं, ठीक है। चलिए ये सारे के आंसर है, ठीक है, वैसे सब बच्चों के पास में रहती है, परीक्षा अध्ययन का ये पेज नंबर 102 के ऊपर है, नहीं मिला हो तो बता दो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में अपना जो अगला प्रश्न आएगा, ठीक है, वो अगला प्रश्न तो ये है आपका पोयम वाला, ठीक है, ये तो आपने कंप्लीट कर लिया होगा, इसमें भी इसी तरह का रहता है, ठीक है। ये तो सॉरी ये हो गया, ये यहाँ से पैसेज रहेगा छांटने का, जो मैंने आपको सिखा ही दिया अभी हाल, ठीक है, किस तरीके से आपको ढूंढना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब बात करें जो मेन मुद्दे की, ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन, यदि अभी इतने सारे क्वेश्चन है यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न उत्तर, साफ पता चला कि हम जो याद करके गए वो तो आया ही नहीं, तो अब क्या करें, ठीक है। तो एग्जामिनर को अट्रैक्टिव करने के लिए बार बार देखिए सबूत देने की जरूरत नहीं, पहले भी बता चुका हूं, ठीक है, ये सब तरीके मैंने इनको सिखाए थे, ठीक है, ऐसा मत समझिएगा आपके ये पढ़ने वाले होंगे, ठीक है, ये भी आपकी तरह ऐसे ही थे, ठीक है। बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, आपको खाली मोटिवेट कर रहा हूं कि डरिए मत, इंग्लिश से डरना नहीं, इंग्लिश को डराना है, ठीक है। तो यहां से देखिए अब क्वेश्चन रहा ये, मान के चलिए कि भैया हमें तो ये क्वेश्चन, जैसे यहां पर ये क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन ले लीजिएगा, ये क्वेश्चन है, ये नहीं आता है, ठीक है, इसमें से जो पहले आता है उससे तो आप कर दोगे, ठीक है। अब जो नहीं आता है उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है, तो कैसे लिखोगे, जैसे यही क्वेश्चन है, ये यहाँ पर है, ठीक है। चलिए इसका आंसर इस कॉपी में लिख के भी बता रहा हूं कि इस तरीके से आपको करना है, ताकि एग्जामिनर अट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां से देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था ये, ठीक है, यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर तो आप वैसे तो आंसर नंबर 5, ये 11 का और ये 5 आएगा, ठीक है, जो भी है आपका वो आप भर दोगे, ये तो तरीका तो आपको आता है, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे हम व्हाट डिड एन रिगार्ड हर डायरी, ठीक है, तो यहाँ से आपको लिखना शुरू करना है, ठीक है। आप व्हाट डिड तो आप हाउ डिड तो लिखते नहीं है कोई भी, ठीक है। यहाँ से हम लिखेंगे, ये नहीं आता है उन सभी के लिए लगाना है, ठीक है, जो प्रश्न आता है उसमें नहीं लगाएंगे तुक्का ये, ठीक है। हर
ठीक है, इतना हो गया ये। चलिए ये तो अपने कहाँ से लिख दिया, देखिए गौर से देखिएगा, प्रश्न में से लिख दिया मैंने, यहाँ से लिखना शुरू किया तो यहाँ तक लिख दिया। ठीक है, इतनी चीज। अब आगे तो याद नहीं, क्या करेंगे, यदि इस चैप्टर का कोई सा दूसरा उत्तर याद हो। पहला तरीका देखिए, दो तरीके करना है। ठीक है, यदि आपको इसी प्रश्न का, ये आपको पता है कि ये कौन सी चैप्टर का है, मान के चलिए याद आ गया वहां पे, अरे ये याद नहीं किया मैंने और दूसरा को याद करा था वो आ गया। ठीक है, ये वो नहीं होने की आ गया। ठीक है, तो उस समय क्या करना है, जो आपको उस चैप्टर का उत्तर याद है, उसी चैप्टर का, ठीक है, जैसे मान लिया 5 चैप्टर का है तो इसी पांच पार्ट का जो दूसरा उत्तर यदि याद है उसी को आगे यहाँ पर फिट कर देना है। पहला तरीका हो गया। इसमें क्या होता है, एग्जामिनर कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, पहला तरीका यही है, भरोसा रखिए, मेरे पास कोचिंग पढ़ाना थे गवर्नमेंट टीचर। ठीक है, वो हर वर्ष जाते हैं एग्जाम में कॉपी चेक करने, वो यही कहते हैं। ठीक है, कि वहाँ पर केवल आगे की एक या 1.5 लाइन देखते हैं, तो एक 1.5 लाइन तो भर दी हमने अच्छे से। ठीक है, उसके आगे जो होता है बच्चे का तरीका देखते हैं कि किस तरीके से उसने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो पढ़ते भी नहीं कई बार, तो आप बढ़िया से इस तरह से तरीके से लिखना, और आगे जो उत्तर यदि आपको उस चैप्टर का आता है तो उसको लिख दिए। अब कई बच्चे ऐसे कहेंगे भैया हमें तो वो भी नहीं आता, तो क्या करोगे, फिर ये जो पैसेज है, ये पैसेज, इस पैसेज में से आपको यहाँ से 1 लाइन 2 लाइन छोड़ देना है ये। ठीक है, यहाँ से लिखना शुरू करना है, जैसे मान के चलिए 100 से, ठीक है, या हर से लिख दो, तो हर लिख दो फटाफट यहाँ से, इसके आगे हर, यहाँ से दिख रहा है ये। ठीक है, हर पेरेंट्स एंड, यहाँ से लिखते गए, और लिखते यहाँ से देव तक लिख दिया, ये यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, आनंद भवन तक, जैसे मान के चलिए आनंद भवन। ठीक है, तो ये यहाँ से इस तरह से लिखते चले जाना है। ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे तो एग्जामिनर जो है 2 नंबर का है ना, तो 1 नंबर तो उसको देना ही पड़ेगा। ठीक है, फालतू मत बैठना वहां पर। यदि नहीं आता है नहीं, तब भी आएंगे 50 नंबर, यदि 70 नंबर का है और इसमें से तो आप 4 नंबर लेकर आ गए। देख लीजिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप जैसा मैंने वादा किया आपसे।